राजधानी लखनऊ के 5 सितारा होटल में आज रिंकू सिंह, जो मशहूर क्रिकेट स्टार हैं, और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी हुई। इस दौरान क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, जया बच्चन समेत तमाम स्टार भी नजर आए। क्रिकेट से जुड़े हुए अगर हस्तियों की बात करें तो प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार समेत तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में करीब 300 मेहमानों की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई थी। दोनों ही जोड़े जब मंच पर पहुंचे तो तमाम सितारे भी उनको वहां पर शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर और एनडीए घटक दल में जो सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं उसमें अभी भी पेच फंसा हुआ है। जहां पर एक तरफ बिहार के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी है, अपनी बातों को दर्ज कराया है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया है। देखिए, एक तरफ जहां पर चिराग पासवान ने बिहार के शाहबाद क्षेत्र यानी कि भोजपुर में जनसभा को संबोधित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज जनसभा को मुजफ्फरपुर में संबोधित करके शक्ति प्रदर्शन किया है। और देखिए, बिहार में जो सीटों को लेकर बातें आ रही थी उस पर अब संशय बन गया है, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी 25 सीटों पर है। उनका साफ कहना है कि 50 सीटें उन्हें चाहिए और इसी को लेकर आज दोनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर दयालपुर पुलिस स्टेशन पड़ता है और यहाँ पर 8:40 पर जो है एक कॉल पुलिस स्टेशन में की गई, जिसमें ये कहा गया कि एक बच्ची जो है वो मिली है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चोट भी जो है लड़की को आई है। तो उसके बाद पास के ही जेपीसी अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया, जहाँ पर लड़की को जब लाया गया तो उनकी मौत हो गई। और उसमें जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें डॉक्टरों का कहना है कि कई चोट जो है शरीर पर बच्चे के आई हैं और उसके बाद जो है इंटरनल इंजरीज हैं, उसके वजह से उसकी मौत जो है हुई है। आपको बता दें कि परिवार जो है लगभग 7 बजे से ही शाम से बच्ची को ढूंढ रहा था और उसके बाद पता चला कि पास के ही लगभग 10 मीटर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक घर पड़ता है, जहाँ पर परिवार ढूंढने जाता है तो परिवार को किसी की तरफ से पता चलता है, पड़ोसियों की तरफ से, कि इस घर में बच्ची को जाते हुए देखा गया है। और उसके बाद ताला तोड़ा जाता है उस घर का और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सूटकेस में, जैसा कि परिवार का दावा है कि सूटकेस में बच्ची की बॉडी जो है वो मिलती है, जिसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है और उसके साथ साथ पुलिस ने इस पूरे मामले को पॉक्सो धारा के तहत जो है वो दर्ज किया है। उसके अलावा पुलिस ने 6 टीमें गठित की हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दबिश डाल रही हैं, आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आरोपी जो है वो फरार है लगातार। और इसके अलावा एफएसएल की टीम भी गठित की गई है, एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंच रही है ताकि फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो इस पूरे मामले में जुटाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीम जनपद हापुड़ में देर रात से घूम रही हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक आरोपी नौशाद जो है उसकी रिश्तेदारी जनपद हापुड़ के पिलखवा और हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र में है। नौशाद को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। पिलखवा के मोहल्ला सद्दीकपुरा में बताया जा रहा है कि नौशाद की बहन रहती है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। लगातार दिल्ली पुलिस हापुड़ पुलिस के साथ मिलकर नौशाद की तलाश कर रही है। हम पिलखवा कोतवाली में खड़े हैं। यहीं के पिलखवा कोतवाली के मोहल्ला सद्दीकपुरा में नौशाद के रिश्तेदार रहते हैं, जिनके यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम ने पिलखवा पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी और उनके रिश्तेदार एक महिला को उठाया, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और दिल्ली पुलिस और हापुड़ पुलिस लगातार जो है आरोपी नौशाद को तलाश कर रही है और उसके लिए दबिश दे रही है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट, हापुड़। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी परिवारजनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार का जलाभिषेक और जलाभिषेक का कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में तीर्थकोई समाज और वीकेडीसी ने उनका भव्य स्वागत किया।
उन्होंने बाबा केदार की यात्रा को सुखद बताया। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों के साथ बाबा केदार की आधे घंटे तक विशेष पूजा अर्चना की। परवीन दावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। को बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर इस समय चारधाम यात्रा जोरों पर है और चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ रहा है। खासकर यदि बात की जाए चारधाम यात्रा में जाम की तो लगातार लोगों को कहीं ना कहीं जाम का जाम झेलना पड़ता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पहले से ही मुद्दे है। जगह जगह पार्किंग बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि जो वीकेंड होता है यानी कि जो छुट्टी का दिन होता है शनिवार और रविवार, इस दिन कहीं ना कहीं अधिक जाम पूरे प्रदेश के अंदर लगता हुआ नजर आता है। चाहे हम राजधानी देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें या फिर चारधाम यात्रा में आने वाले रास्तों की बात करें, तो तमाम रास्तों पर कहीं ना कहीं रविवार और शनिवार जाम लगता हुआ नजर आता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले से इसके इंतजाम किए हैं कि ताकि लोगों को जाम का जाम न झेलना पड़े, उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जाते हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूँ तो राजधानी देहरादून में जो SSP है अजय सिंह, उन्होंने पहले से ही कहीं ना कहीं एक प्लान बनाया है कि शनिवार और रविवार को जो भारी वाहन है वो प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, यानी कि राजधानी देहरादून के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। उनको पहले ही बॉर्डर पर रोक दिया जाता है, क्योंकि आसारोली चेक पोस्ट की बात करें या फिर अन्य चेक पोस्टों की बात करें, जो एंट्री गेट है राजधानी देहरादून के, उन पर ही भारी वाहनों को रोक दिया जाता है ताकि मार्केट के अंदर जो भारी वाहन है वो ना घुसें और उसके कारण कहीं ना कहीं जाम की स्थिति ना बने। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले से ही प्लान तैयार किया गया है। और उसके साथ ही देखिए कि जो पार्किंग की व्यवस्था की यदि यहाँ पर बात करें, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण ही कहीं ना कहीं अधिक जाम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जहाँ देखते हैं वहीं पर गाड़ी लगा देते हैं और जिसके कारण जाम की स्थिति बनती है। उस पार्किंग की व्यवस्था का भी इंतजाम कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है और जाम की स्थिति ना बने उसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद भी नजर आता है। न्यूज स्टेट धनराजकर, देहरादून। में चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और जून की छुट्टियों के चलते जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर भारी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करूं तो यहां पर वीकेंड पर आए दिन जाम की स्थिति देखने को मिलती है। रविवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लगा और इस जाम की वजह केवल लोगों की यहां पहुंचने की बड़ी संख्या है। हालांकि इस समय जो जून का महीना है वो छुट्टियों का महीना है और इस समय लोग घर से बाहर निकलकर तीर्थ स्थलों और ठंडी जगहों पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में जाम की स्थिति जगह जगह दिखाई दे रही है। रविवार को भी हालांकि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हर वीकेंड पर शनिवार और इतवार को इस तरह की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन अब इस समय क्योंकि जून का अवकाश है, गर्मियों का अवकाश है और इसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं, जिसके चलते आज पूरा दिन जो हाईवे था वहाँ पर जो वाहनों की कतार थी, लंबी लंबी कतार देखने को मिली और लोगों को वहाँ से अपने वाहन एक तरह से रेंग कर वहाँ से ले जाने पड़े। इस गर्मी में इतने लंबे जाम के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि स्थानीय प्रशासन का दावा ये था कि जाम को लेकर उसका प्लान है और वो प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जिस तरह से शनिवार और इतवार को लगातार लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है, उसके चलते जो स्थानीय प्रशासन है उसका जो ट्रैफिक को लेकर प्लान था वो भी कहीं ना कहीं धराशायी होता दिखाई दे रहा है। न्यूज स्टेट के लिए महावीर नेगी। सूड़ा के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कल देर रात राजधानी लखनऊ में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वो घर में थे उस दौरान उनकी पत्नी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी और दूसरे कमरे में जा कर के सुधाकर ने आत्महत्या कर ली। हालांकि कोई भी सुसाइड नोट कमरे से बरामद नहीं हुआ है। जब ये पूरी घटना हुई तब उस दौरान पत्नी उनकी दूसरे कमरे में थी, बेटा था वो अपनी बीमार सास को देखने के लिए अस्पताल गया हुआ था। जब वो घर वापस आया तब उसने कमरे का जब दरवाज़ा खोला तो उसमें सुधाकर मिश्रा फंदे से लटके हुए नजर आए। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, फंदे से उतार करके
वापस उनको पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया, जहां पर आगे की पूरी प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है सुधाकर मिश्रा वरिष्ठ IAS सेवानिवृत्त के बेटे हैं और अभी इस घटना के बाद तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ लखनऊ। गोरखपुर के पिपराइच कस्बे में उस समय कोहराम मच गया जब एक व्यक्ति अचानक टावर पर चढ़कर अपनी जान देने की धमकी देने लगा। दरअसल अमरनाथ राजभर जो महाराजगंज के परतावल जिले का रहने वाला है, उसकी शादी गोरखपुर के पिपराइच नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हुई थी। पत्नी और बच्चों के साथ वो बीते गुरुवार को यहाँ बच्चों को टीका लगवाने के लिए आया था, लेकिन पत्नी ने एक दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई तो पति नाराज हो गया और अमरनाथ राजभर पास से ही एक मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी करने की धमकी देने लगा। देखते ही देखते यहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और सबने उसको उतारने की खूब कोशिश की, लेकिन वो उतरने को तैयार नहीं हो रहा था। बाद में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर पुलिस के मान मनोबल पर लगभग 4 घंटे बाद अमरनाथ राजभर नीचे उतरा और अपनी पत्नी को लेकर मायके की ओर चल पड़ा। JB सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। कासगंज जनपद में मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आपस में भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय के हैं, जहां पर बच्चों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पहले जमकर मारपीट हुई, उसके बाद एक दबंग पक्ष है जो छत पर चढ़ गया और ऊपर से ईंटें पत्थरें मारने लगा, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल सूत्री, कासगंज। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र के चुनार रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और एक की मौत, लगभग 1 दर्जन के ऊपर लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिलाएं ज़्यादा संख्या में हैं। और ये 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई चुनार रोड पे। चुनार रोड से एक गाड़ी आ रही थी, एक जैलो इधर से जा रही थी, तीनों आपस में टकरा गई, जिसमें एक लूना सवार व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई है मौके पर ही, और लगभग 1 दर्जन के ऊपर लोग घायल हैं, जिसमें से 3 महिलाएं बताई जा रही हैं कि गंभीर घायल हैं, जिनको CSC कछवा रेफर किया गया है। उसके बाद मंडली अस्पताल भेज दिया गया। बात प्रकाश में आई है कि एक लूना सवार व्यक्ति जो अचानक रोड को क्रॉस करना चाह रहा था और उसको बचाने के चक्कर में जाइलो सवार ड्राइवर उसको अपनी गाड़ी को किनारे मोड़ा, तब तक आगे से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। दोनों के आमने सामने भिड़ंत से लगभग 18 लोग घायल हुए, जिसमें से लूना सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और सभी घायलों का उपचार 2 अस्पतालों में चल रहा है। मोहित मिश्रा, न्यूज स्टेट, मिर्जापुर। जनपद हापुड़ में एक बार फिर चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार युवक की जान बच गई क्योंकि उसने समझदारी से काम लिया और बाइक में ब्रेक मारकर मांझे को गर्दन से खींचकर निकाल दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांधी बाजार फ्लाईओवर का है। गांधी बाजार फ्लाईओवर पर पिलखवे का रहने वाला जितेंद्र बाजार से किसी काम से घर वापस जा रहा था। जब वह गांधी बाजार फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो अचानक उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा अटक गया। चाइनीज मांझे की धार इतनी तेज थी कि चाइनीज मांझा उसकी गर्दन के अंदर फंस गया। अचानक जितेंद्र ने बाइक में ब्रेक मारे और चाइनीज मांझे को अपनी गर्दन से निकाला। ब्रेक लगने के कारण जितेंद्र की जान बच गई, वरना उसकी जान पर बनाती। चाइनीज मांझे का ये कहर जनपद हापुड़ में पहली बार देखने को नहीं मिला है। लगातार लोग चाइनीज मांझे के कारण हाईवे और सड़कों पर घायल हो रहे हैं, लेकिन रोक के बावजूद भी जनपद हापुड़ में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस और प्रशासन चाइनीज मांझे की पर बिक्री पर लगाने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है और आए दिन चाइनीज मांझे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। लेकिन चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है।
जिसके कारण चाइनीज मांझे से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट, हापुड़। मुंबई के माटुंगा इलाके में गंभीर हिंसक घटना सामने आई है। इस घटना में 4 लोगों पर तलवार, चाकू और डंडे से हमला किया गया, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में माटुंगा पुलिस स्टेशन में 8 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीम लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दरियाई झेलम के किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर JCB से काम लगाया गया है और खुदाई की गई है, लेकिन ये जो झेलम मार्केट के दुकानदार हैं इनको काफ़ी दिक्कत इससे आ रही है, क्योंकि कई एक दुकानें जो है इससे पहले भी धंस गई और आज दौरानी शब जो है कई एक दुकानों में जो है शिगाफ पड़े हैं और अब ये दुकानदार जो है यहाँ से अपना माल निकाल रहे हैं और कई गोदामों में रख रहे हैं और कई अपने घरों को ले जा रहे हैं। लेकिन ईद का दूसरा दिन है आज और इनको जो है काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये दुकानों में रहे इसकी वजह से जो है दुकान भी धंस जाएगी और जिससे जो है जान और माल को भी खतरा लाक है। और इस वजह से आज जो है ये दुकानदार अपने दुकानों से जो है यहाँ पर से माल निकाल रहे हैं। और ये झेलम मार्केट बारामूला की तस्वीर है और झेलम मार्केट में आप इस वक्त देख सकते हैं कि कई एक दुकानों में जो है शिगाफें पड़ी है। ये तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है और इस वक्त इनकी यही कोशिश है कि इस माल को जो है सेफ जगह पर लिया जाए ताकि इनकी जो है माल की जो है हिफाजत हो सके और जान की भी हिफाजत हो सके। वही लोगों ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर गुजारिश की कि वो इसमें जो है अपना ताउन दे और इस ठेकेदार को कहे कि काम जो है वो करे, लेकिन इन दुकानदारों का भी जो है ख्याल रखे। बारामूला से मैं याकूब लाला। देश भर में कोरोना के मामले 6000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। इस समय अगर एक्टिव मामलों की संख्या की बात करें तो 6133 कोरोना के एक्टिव मामले इस समय दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 6 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। दिल्ली में यह आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी 600 के करीब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हो चुकी है। सबसे अधिक कोरोना के एक्टिव मामले इस समय केरल में है, जहां पर 1800 पार हो चुका है कोरोना का, अगर इस वक्त का फिगर की बात करें। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, बीते 15 दिनों में ही 20 गुना ज्यादा मामले जो है कोविड के दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नजर रखे हुए है कि कोरोना के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं और साथ ही अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम सुविधाएं जो हैं उसकी पूरी चेकिंग हो। उसके साथ साथ जो कोविड के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड होता है, उसके साथ साथ जो तमाम दवाइयां हैं, उपकरण हैं, वो पूरी तरीके से सही हो। उन तमाम चीज़ों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरीके से सही रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक्टिव मामलों से आपको घबराना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वांचल में गर्मी की तपिश जारी है। हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी में और आप देख सकते हैं धर्म और आध्यात्म की इस नगरी में गंगा घाट किस तरीके से सूने पड़े हुए हैं। जो तापमान है वो 43 डिग्री को भी पार कर रहा है और इस कड़ी धूप में थोड़ी बहुत जो हवा चल रही है उससे थोड़ी सी राहत जरूर है, पर जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है और गर्मी है, इससे पूरा का पूरा गंगा घाट इस समय सन्नाटे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि फिलहाल ये जो गर्मी का आलम है वो अभी जारी रहने वाला है। हालांकि इस बार मानसून जो है थोड़े जल्द आने की संभावना है। माना जा रहा है कि जून के लगभग 15 तारीख के बाद मानसून जो है पूर्वांचल में सक्रिय हो सकता है और उस समय पारा नीचे आ सकता है। पर फिलहाल अभी त्वरित रूप से इस गर्मी से निजात मिलने की संभावना कम है। ऐसे में लोगों को यही हिदायत दी जा रही है डॉक्टरों के द्वारा कि जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इसके साथ ही पूरे बदन को ढक कर निकले, हल्के कपड़े पहने और लाइट कलर के कपड़े पहने। साथ ही जो चेहरे को ढक कर रखें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय तक धूप में न रहना पड़े। तो ये सारी सावधानियां बरतनी होगी ताकि जो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो इससे बच सके।
तो फिलहाल गर्मी से तो निजात नहीं मिलेगी, पर सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए ताकि गर्मी से होने वाली परेशानियों से आप छुटकारा पा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। बढ़ती हुई गर्मी लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। दरअसल तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। यही वजह है कि दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बेहद कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। वही लोग जिन्हें बेहद ज़रूरी काम है वो अपने कामों को निपटाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल तापमान में ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। पिछले कुछ दिनों गर्मी से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से मौसमी पैटर्न बदले हैं उसके बाद गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उत्तर भारत की बात की जाए तो लगातार इसी तरीके से गर्मी का सितम जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम के जानकारों का कहना है कि फिलहाल गर्मी इसी तरीके से पड़ेगी, गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, तापमान 45 डिग्री तक जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हीट वेव भी पड़ेगी। ऐसे में हीट वेव से लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग बीमार हो सकते हैं। लोग सावधानी पूर्वक घरों से बाहर निकलें। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वे अपने शरीर को ढक करके निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इस तरीके की सलाह लोगों को दी जा रही है। अगर बात की जाए बारिश की तो 12 मई के बाद मौसमी पैटर्न ऐसे बन रहे हैं कि प्री मानसूनी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तब तक लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।